नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सबों का। आखिर अब क्या ही कहा जाए। अब तो अभ्यर्थी स्वयं नियुक्ति पत्र लौटाने आ रहे हैं। मीडिया और कैमरे को लेकर के आ रहे हैं कि भैया हमको नौकरी नहीं चाहिए, हम बेरोजगार ही ठीक है। आपने कहीं देखा था किसी प्रदेश में कि क्या कोई बेरोजगार युवा जिसे नौकरी मिली हो, वो भी पीजीटी की नौकरी, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की जो नौकरी होती है, वो नौकरी कोई छोड़ेगा? ये देखिए, ये हमारा बिहार है और हमारे बिहार में एक आयोग है जिसका नाम बिहार लोक सेवा आयोग है, जो कि सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। उसको इस बार मिल गया जिम्मेवारी बिहार में जो भविष्य निर्माता होते हैं शिक्षक, उनकी बहाली करवाने का। अब देखिए, यहाँ पर ऐसे ऐसे चौंकाने वाले नतीजे सामने आ रहे हैं। एक तो 11, 12, 9, 10 की कक्षाओं में डोमिसाइल लागू था। पिछली बार चितरंजन कुमार यूपी के आ गए, इस बार डाल्टनगंज झारखंड के मुकेश कुमार सिंह। और अभी तक चितरंजन बाबू का तो पता नहीं था, लेकिन मुकेश बाबू आ गए कैमरा पर और कहने लगे कि ये भैया हमको तो नौकरी चाहिए नहीं। काहे नहीं चाहिए? इसलिए नहीं चाहिए कि हम तो स्टेट क्वालिफाई है ये नहीं हैं। यही बात तो तमाम अभ्यर्थी कर रहे हैं पिछले 5 दिनों से कि पूरे के पूरे रिजल्ट में गड़बड़ झाला कर दिया। अब ये देखिए प्रूफ, अब ये तो कैमरे के सामने आकर अभ्यर्थी बता रहे हैं कि हम तो स्टेट क्वालिफाई ही नहीं हैं। दूसरी बात, हम हैं डाल्टनगंज के, झारखंड के, पलामू के, और यहाँ पर तो केवल बिहारी को मैंडेटरी किया गया था। तो क्या बिहार गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा झोल कर चुकी है रिजल्ट में? अब बताइए कि अगर कोई अभ्यर्थी इस पूरे रिजल्ट को कैसे सही मानेगा? कैसे कोई यकीन करेगा कि अगर किसी विषय में 2000 लोगों का चयन हुआ है तो वो सारे जेन्युइन लोग हैं? मैं सारे लोगों का जिनका चयन हुआ है उन पर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, उनमें से बहुत जेन्युइन कैंडिडेट हैं। लेकिन क्या इस बहाली का कोई आधार, कोई मकसद बच रहा है? क्या इतनी फ्रेश बहाली, इस तरीके से इसका अंत होना चाहिए था? इस तरीके से लापरवाही सामने आनी चाहिए थी? अब बताइए, अभ्यर्थी स्वयं सामने आकर के अपना जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र, जो एक तरीके से आप कहिएगा, वो कह करके कह रहे हैं क्या कि हमको नौकरी नहीं चाहिए क्योंकि हम तो स्टेट पास ही नहीं है, एलिजिबल ही नहीं है। आपका वीडियो चल रहा है, आप जाकर के देखिए, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इनका वीडियो चल रहा है। मुकेश कुमार सिंह नाम है, गोपाल प्रसाद सिंह पिता का नाम है, रोल नंबर दिया हुआ है, हिस्ट्री विषय है, पेपर 2 से है। अभ्यर्थी जो जेन्युइन थे उनका तो सीट ये खा चुके हैं। ऐसे रिजल्ट को लेकर के आप कीजिएगा क्या? उसके बावजूद बिहार के जो बीपीएससी लोक सेवा आयोग के जो चेयरमैन साहब हैं, आए थे कैमरे के पास। अब उन्होंने जब अभ्यर्थियों का दबाव पड़ने लगा तो कशिश न्यूज़ से उन्होंने बातचीत की और तब बातचीत के क्रम में उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि कट ऑफ आज ही जारी हो जाएगा, विषयवार कट ऑफ जारी होगा, योग्य अभ्यर्थियों का ही चयन हुआ है वो कह रहे हैं। तो भैया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बिना वो योग्य कैसे हो गए? अब अगर ये योग्य अभ्यर्थी हैं तो फिर ये कौन है, इसका जवाब दीजिए। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो बातें कही गई तो उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो अभी नहीं होगा, उसमें तो साल भर का भी समय लग सकता है। यानी कि साल भर फर्जी लोग बहाल होंगे, साल भर सीटें जो हैं वो बर्बाद होगी, जेन्युइन कैंडिडेट बाहर रहेंगे। साल भर के बाद पकड़ में आएगा या नहीं आएगा, भगवान की मर्जी है। ये लीला अपरंपार है, क्योंकि आप बिहार में हैं और बिहार में हड़बड़ी में ब्याह और कनपट्टी में सिंदूर वाला कहानी हो चुका है। अब आप ये तय करेंगे और ये कमेंट करके बताएंगे कि बिहार में ये आखिर हो क्या रहा है और बहाली में किस प्रकार से आगे प्रक्रियाएं बढ़नी चाहिए। अब आप सेकंड मेरिट लिस्ट जारी कीजिएगा, थर्ड मेरिट लिस्ट जारी कीजिएगा, लेकिन जो गड़बड़ लोगों को आपने घुसा दिया है उनका क्या होगा? जिनको आप ट्रेनिंग करवा रहे हैं उनमें से जो फ्रेश जेन्युइन कैंडिडेट हैं और जो फर्जी कैंडिडेट हैं, कैसे छांटिएगा? आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सिस्टम फेल है। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने वाले तो हाथ में नियुक्ति पत्र थमा दे रहे हैं। कैसे अलग कीजिएगा? आप बताइए ना। कोई सिस्टम, कोई फुल प्रूफ सिस्टम है आपके पास कि आप इनको अलग कर पाइएगा? आप दिखाने के लिए 50-100 आदमी का सेकंड मेरिट लिस्ट अगर जारी कर भी देते हैं तो ऐसे ऐसे अभ्यर्थियों का क्या होगा और भविष्य बिहार का क्या होगा? क्या इस बहाली को रद्द नहीं हो जाना चाहिए? क्या इस पूरे परीक्षा को कैंसिल करके जो माननीय पटना हाई कोर्ट के जज की निगरानी में पुनः परीक्षा नहीं होनी चाहिए? और अगर नहीं होनी चाहिए तो क्यों नहीं होनी चाहिए, सवाल ये उठता है। ऐसे एग्जामिनेशन का क्या वैल्यू जो फ्री एंड फेयर ना हुआ हो? ऐसे एग्जामिनेशन का क्या वैल्यू जिसमें इतनी अनियमितताएं बरती गई हों? मैंने सुबह वीडियो बनाया था, मैंने पूछा था कि क्या ये परीक्षा माननीय पटना हाई कोर्ट के अगर संज्ञान में आती है तो पटना हाई कोर्ट क्या करेगा? अब देखिए, माननीय पटना हाई कोर्ट के पास अगर ये मामला पहुँचता है
कि ऐसे ऐसे लोग अब स्वतः नियुक्ति पत्र लौटा रहे हैं कि भैया हमको नहीं करना है, 3 स्टेप वेरिफिकेशन हो गया, किसी ने नहीं पकड़ा। तो आगे बीपीएससी क्या जवाब दे रही है, शिक्षा विभाग क्या जवाब दे रही है, किसी को कुछ नहीं पता है। पूरे बैकफुट में है बीपीएससी शिक्षा विभाग। एक मामला नहीं है, हालांकि शिक्षक भर्ती के रिजल्ट पर अपडेट ये आ रहा है कि 28,815 केवल नियोजित शिक्षक हैं, 88% बिहार के लोगों का चयन है, 12% बाहरी लोगों का चयन है, 1,21,000 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। ये हैं हमारे मुकेश भैया जो कैमरे के सामने आकर के एक्सेप्ट किए हैं कि भाई हम एलिजिबल नहीं हैं, हमने स्टेट की डिग्री प्राप्त नहीं की है, मैं झारखंड से हूँ, पलामू से हूँ, इस कारण मैं बहाली में आगे पार्टिसिपेट नहीं कर सकता क्योंकि हमारे ऊपर फिर क्लेम आ जाएगा। बहुत साधुवाद है इनको कि इन्होंने इस तरीके का स्टेप लिया और शिक्षा विभाग के जो करतूत है या जो लापरवाही है या जो त्रुटि है उसको उजागर किया कैमरे के सामने। बाकी आप ये तय करें, उच्च माध्यमिक में कंप्यूटर साइंस का मसला हो या पश्चिमी चंपारण में जो महिला अभ्यर्थी जो लगातार न्यूज 18 में चल रहा है उसका मसला हो, फर्जी अभ्यर्थियों के चयन का मसला हो, रिजल्ट में गड़बड़ी का मसला हो, तमाम जो बातें हैं वो सामने चल रही हैं। अब आप ये देखिए और ये समझिए कि बिहार किस ओर जा रहा है। आपका रिजल्ट और ये परीक्षा कितने फ्री एंड फेयर है, जेन्युइन अभ्यर्थी बाहर हैं और फर्जी अभ्यर्थी अंदर हैं। उन अभ्यर्थियों को निकालने का केवल और केवल एक रास्ता वो क्या हो सकता है, आप मिलकर विचार कीजिए और इस परीक्षा को क्या माना जाए इसका जवाब जरूर दीजिएगा। बहाली को रद्द करना हालांकि कोई उचित नहीं है, लेकिन ऐसी बहाली जिसमें इतनी अनियमितताएं हैं, उम्मीद होगा कि माननीय पटना हाई कोर्ट स्वतः संज्ञान लेगी और इस पर कोई उचित और ठोस निर्णय जो है माननीय पटना हाई कोर्ट की ओर से निकल के आएगा। क्योंकि अगर एक अभ्यर्थी भी जेन्युइन बाहर होता है तो वैसी परीक्षा का कोई मतलब नहीं होता है। इतनी अनियमितता के साथ अगर कोई परीक्षा ली जाती है तो उस परीक्षा का कोई मतलब नहीं होता है। और एक बात और ध्यान में रखिए, एक गड़बड़ी और एक लापरवाही, एक अनियमितता काफ़ी होती है किसी चीज़ को पूरी बर्बाद कर देने के लिए। इसमें तो हजारों गड़बड़ियां हैं, हजारों अनियमितताएं हैं। सरकार बैकफुट पर है, बीपीएससी बैकफुट पर है, शिक्षा विभाग पूरे बैकफुट पर है। तैयारियां 2 तारीख की हो रही थी जोर शोर से किस प्रकार से नियुक्ति पत्र वितरण किया जाए, अब तो अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र लौटा रहे हैं। कोई अपनी नौकरी छोड़ रहा है तो कोई अपना पोस्ट। देखना होगा कि आगे होता है क्या। धन्यवाद।